साहेब बंदगी अंबिकापुर गंगापुर बस स्टैंड के पीछे सदगुरु कबीर आश्रम में विशाल पनिका समाज का सम्मेलन और भारतीय मानिकपुरी पनिका समाज के जिला अध्यक्ष का चुनाव। देखिए पूरा वृतांत वीडियो को और समझिए किस तरह का वातावरण रहा। जहां तक वीडियो में देख पा रहे हैं, इस वीडियो बनाने से पूर्व न जाने क्या क्या हुआ रहा होगा, इस हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, परंतु इस स्थिति में देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया में संतुष्टि आम मानिकपुरी पनिका समाज को नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं हमें इस बात का खेद है कि बिना सहमति के या बिना आम सहमति के प्रेम पूर्वक यदि भारतीय मानिकपुरी पनिका समाज के जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो समाज के लिए बड़ा ही निंदनीय है। यदि किसी प्रकार का आपत्ति होता है तो उसे सद्भावनापूर्वक अनुशासित तरीके से उस पर विचार करके या आपत्ति करके उस पर निर्णय लेकर भविष्य में कार्रवाई किया जा सकता था। लेकिन सभी जनताओं के बीच में, सभी आम संतों के बीच में इस तरह की हुड़दंगबाजी करते हुए समाज के लोग उठ खड़े हों, इस विषम परिस्थिति का उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुखिया का कमी है और मुखिया के बातों को लोग असरदार लेने में कहीं अचूक कर रहे हैं। या तो ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं समाज के लोग या उनकी आस्था इस स्थान पर कम होता चला जा रहा है या फिर स्वार्थ भरी नज़रों से देखा जा रहा है। निस्वार्थ भरी भाव से कार्य करते हुए यदि हमारी इस धर्म स्थल का रक्षा करना है तो हम सबको एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, देखिए पूरा वृतांत वीडियो को और विचार करिए, आगे कुछ बातें आपको और इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। मुझे क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्या मैं समझता नहीं कर सकता हूँ? बताइए मुझे आप लोग। सही है सब कुछ, रात दिन समर्पित भाव से भी तो काम कर रहे हैं आश्रम में, तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं किया हमें? आवेदन को बताइए मुझे आप लोग। थोड़ी हो गया तमाशा बार बार, हर साल सारा कंझट होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं चलेगा। बैठ जाइए सभी लोग, सभी का सुना जाएगा, सभी का देखा जाएगा, तभी काम होगा। चुनाव ऐसे थोड़ी होता है, मजाक बना के रख दिए हैं लोग। इतने आदमी को बुला करके आप आश्रम का तौहीन कर रहे हैं सभी लोग। अगर मन करना कल होती तने मन लानती, लेकिन मैं दावा करत हूँ के मन जग नहीं है। आज मैं काकरो योग्यता ला नहीं कहता हूँ, काकरो कहीं जात ला नहीं कहता हूँ, मोर पावर नहीं है योग्यता के बारे में चर्चा करे। बस आज पूरा समाज में जो मीटिंग बैठे हैं ये सब कर बीच में चर्चा होती है। ये विचार लाभ रजिस्ट्रार देकर जब रजिस्ट्रेशन हो है ओकर जब लिख के भेजना पड़े तब वो हर मंजूर होती। ये काम ये संस्था कभी नहीं करी। आज तक के संस्था का सदस्य नहीं है कोई। अगर कोई भी कोर्ट जाए तो ये पूरा संस्था खत्म हो जाए। एक हम नहीं जान। आज हमने कहा था मैं देखा मोला कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये संस्था बाँचल रहे और एक अच्छा छाता में हम चलत रही। अगर तुमन ये संस्था ला चलाए चाहिए तो कोई भी एक आदमी ला तुमन चुना। मैं अपन मन से कहे बिना आज्ञा पाए कोनो ला कहे नहीं सकूँ। मैं ऐसा काम कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करेगा। ये संस्था में 2-3 आदमी चलाता है बाबू, आठम सब जन, लेकिन चलाता है 2-3 जन आदमी, बाकी कोई नहीं चलाते।
जे काम ला वो का नाम कथे वो दवा बेचे थे बाबू ब्रिजला वो सदा यहाँ वो समय बीमार पड़ी आदमी के घेर सब धन ला यहाँ भोजन करवाई काकरो जब पैसा मांगे दी गई लेकिन वो समाज का काम ना करी। हम आए के देखा तो वो काम में लगे रहे बेचारा। ये ला हम कहें रजिस्ट्रेशन करवाए ले, अभी तो संस्था नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन करवाई तो ग्रुप पेशी लड़ाता। तो ऐसा धंधा करता है। जोरदास महंत है, महंत उसका भी काम है, वो लगे रहता है, आता है जाता है। तो उसका भी कहना ठीक है कि हम अध्यक्ष रहेंगे तो हमको मतलब आने जाने में सहायता रहेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि बाबू आप 2-3 आदमी जो कर रहे हो वो समाज के आंख में दिख रहा है। और मैं तो यही कहता हूँ हम लोगों को, यही 2 आदमी इस समाज को इसको थामे हुए हैं और यहाँ बरकरार है। बाकी सब हैं, हम लोग भी आते हैं, लेकिन हमारा उतना औकात नहीं है कि रात में रह सकता है। तो आज मैं तुमला कहता हूँ, अगर मोर ऊपर विश्वास हो ही, मोर बात कर ऊपर विश्वास हो ही, तो ये जो ब्रिजलाल तुमने कर भार दे दा और ये कम से कम तुमन के बीच में रहे। मैं बाकी कुछ नहीं कह सकूं। और बाबू ये जोरदार देखो ऐसा है, यहाँ तोड़ के हम महंता अध्यक्ष बनाए हैं तो पूरा यहाँ करते और दोनों जनता रह खेला हम हमला पैसा मिल ही तब ये जमीन ला खरीद सकबो और मिल सकबो तो कर भी उपाय तुमन कर। हमर जब जइहो तो हमर ला हो, लेकिन एक खाए डूबई हो दन्नी दे भले 1 लाख रुपया दे मोर सामने कलम बाबू मोर सामने दे कि तुमन ओकर चबूतरा बनेला कह के चाहे मन कहीं हाँ कई धार पूछे तो कहीं ओला 10,000 देन, ओला 5,000 देन। तब बोले आज भी हम पूछथन वो 10,000 और 5,000 को दिन कहाँ गई पता नहीं। इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आने वाले समय में उनके भी दिल को मैं जीत लूंगा, ऐसा मुझे लगता है। एक अच्छा कार्य करके मैं उनका भी टूटे हुए को मना लूंगा, ये मुझे विश्वास है। मैं इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को सहायता करता हूँ। और इस पद के लायक अगर आप लोगों ने मुझे समझा है तो मैं बखूबी अपने इस पद का जो निर्वहन होगा, कार्य होगा, वो बहुत अच्छे से निभाने का प्रयत्न करूंगा आप सभी लोगों के मार्गदर्शन पे। और मैं अपने ओर से इस छत को ढलाने के लिए 51,000 रुपये मेरी तरफ से मैं ये पता आप किसके कोष में डालना है मुझे बता देंगे, अभी ले लीजिए या कल ले लीजिएगा, चेक के माध्यम से दूंगा। मैं 51,000 नहीं, जिनके भी कोष में डालना होगा बताइएगा, मैं डालूंगा। चरणों के मैं धूल और सदैव उनके चरणों के धूल ही रहूंगा, क्योंकि वो मेरे पिता तुल्य भी हैं और मेरे गुरु हैं। और सबसे पहले तो मैं उनका सहमति चाहूँगा और उनका आशीर्वाद। इस प्रकार दूर दराज से आए हुए लोग तो बहुत चले गए थे और कुछ आधा ही बच चुके थे। उस स्थिति में जो संस्था में कार्यरत संत जन हैं, युवा हैं, वो अपने विचार रखें और छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री परशुराम दास महंत जी के बातों को अनुसरण करते हुए, उनकी राय को लेते हुए आम सहमति लेकर के इस संस्था में एक अपनी आयुर्वेद की संस्था चला रहे, कार्य कर रहे श्री ब्रिजलाल मानिकपुरी जी को जिला अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। और यह किस प्रकार के जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है, इसका संपूर्ण जानकारी आपको संस्था में प्रदान किए जाएंगे, वहां से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने जहां तक देख पाया कि जिला अध्यक्ष के रूप में श्री ब्रिजलाल मानिकपुरी जी को
युवा रूप में उन्हें प्रकाशित करते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष के रूप में सभी लोग ताली बजाकर आम सहमति से मनोनीत किया और उन्हें फूलमाला से स्वागत करके आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें कार्यभार प्रदान किया गया। साथ ही साथ इंजोर दास जी अपना वक्तव्य दिए। इस दुनिया से अगर कोई नालायक माँ बाप होगा वो अपने बेटा बेटी का अनहित चाहेगा, और जो भी गुरु जिसको हम स्थापित कर दिए, गुरु शब्द का जिसके बारे में किसी को जिसको जानकारी नहीं होगी वही अपने शिष्य का अनहित चाहेगा। मैं तो पहले बोल दिया, आज मैं एक कच्चा घड़ा को जो है मूर्ति के रूप में उसको मैं खड़ा करके आप लोगों के समक्ष जो रखा हूँ उसको पूरा हर्रा टिकरा वाले जान रहे हैं कि ब्रिजलाल कैसा था और आज कैसा है। क्या मैं कभी भी ऐसा सोच सकता हूँ मेरे दिल से भी? इसलिए मैं आप सभी लोगों के बीच में वचन देता हूँ कि अगर किसी भी धर्म संकट में कभी भी ब्रिजलाल पड़ेगा तो वो मेरा जिम्मेदारी है। बहुत इस प्रकार की चुनाव पहले कई वर्षों से हमारे सरगुजा संभाग में होता चला आ रहा है। सरगुजा संभाग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय मानिकपुरी पनिका समाज और पनिका जाति के लोग अपने संगठन को विभिन्न रूपों में बनाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन विकास की कोई नई धारा आज तक नजर नहीं आई है। हम सब लोगों को इस बात का खेद होना चाहिए और आप भी वीडियो जो देख रहे हैं मेरी बात पर कितना सहमत है, इसको आप तर्क करेंगे और ये विचार करेंगे कि हमें आने वाले भविष्य में किस तरह की रणनीति बनाकर पनिका समाज के बच्चे से लेकर बूढ़े तक और पूरे संत समाज की उन्नति के लिए किस नीति नियम निर्धारण का अनुसरण करना चाहिए। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि जो भी आप संस्था चला रहे हैं, जो भी आप पंथ को चला रहे हैं, जो भी समिति चला रहे हैं, यदि आप अपने अपने अनुसार कार्य करते रहेंगे तो आपका जीवन इसी तरह ही किसी तरह चलता रहेगा। लेकिन आज की आधुनिक जीवन में हमारे कबीर संत को शिरोमणि के रूप में पूरा विश्व गुरु मानता है, लेकिन हम लोग उस विश्व गुरु की अनुयायी होते हुए भी आज बहुत कुछ पीछे हैं। हमारे लोग गरीबी, बेरोजगारी और निम्न स्तर के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, जबकि हम प्रकृति के अधिकारी हैं। हम अपने अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी युवा जो वीडियो देख रहे हैं, आज के युवा पीढ़ी से मेरा आह्वान है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल के माध्यम से आइए, जुड़िए और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आने वाले भविष्य में हम हर घर को, हर आदमी को रोजगार दे पाएँ, ऐसी कोई कार्य योजना में सफलतापूर्वक कार्य कर पाएँ। इसके लिए मैं आप लोगों से राय चाहता हूं। मैं भी अपनी राय रखूंगा। जिस तरह से हम लोग आगे रणनीति तैयार करेंगे और अपने समाज की उन्नति के लिए हर एक युवा को, हर एक संत को, हर एक महंत को, हर एक बच्चे को, हर एक महिला को एक अधिकार से जीवन सर ऊंचा करके जीने का अवसर प्राप्त हो सके और आर्थिक दृष्टि से हो, रोजगार की दृष्टि से हो, हम सबको आज़ाद कर सके, ऐसी रणनीति तैयार करें। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ही हमारा पनिका जाति का एक अलग अस्तित्व रहा है। हम यहाँ तक कि हम खुद पट्टेदार भी हैं, लेकिन हम अपनी कार्यों को सही ढंग से नहीं संचालित कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे लोग रोड पर जीने के लिए मजबूर हैं। कुछ चंद लोगों की उन्नति से हमारे समाज की उन्नति नहीं होगी। अच्छे कपड़े पहन लेने से हमारी समाज की उन्नति नहीं होगी। यदि हम एक छोटा सा आश्रम बना लेंगे तो हमारी समाज की उन्नति नहीं होगी। हमसे बाद में आए हुए जो अपने पंथों को चला रहे हैं, आप देख सकते हैं देश में उनकी संस्थाओं की कितनी डेवलप हो चुकी है। उस के तुलना में हमारी संस्था की आज क्या उन्नति हुई है। हम अपनी प्राचीनतम अस्तित्व के साथ यदि चलें तो हम बहुत पीछे हैं। सो आप विचार करें। हम अचानक क्रोध होकर आम सभा में खड़े होकर किसी के प्रति बोलते हैं। कौन होता है, किसके प्रति बोलते हैं, किसकी गलती है ये सब प्रतिक्रिया उत्पन्न होने का? इस सब पर हम विचार न करते हुए भी जब चाहता है तो मन का क्रोध हम
उबाल कर रख देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में यहाँ कमी क्या हो रही है, किसके प्रति हमको बोलना चाहिए, अवसर किसको देना चाहिए, अवसर किसको नहीं देना चाहिए, अवसर कब मांगना चाहिए, हमें जा कर के समाज में कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। हम इन तमाम चीज़ों को अभी सीखने की ज़रूरत है, तभी हमारे समाज की सभ्यता और 4 गुनी आगे होगी। कबीरदास की अनुशासन को अपनाइए, प्रेम पूर्वक कार्य करने की नियम को बनाइए, आर्थिक स्थिति को सही सुधारिए, आर्थिक नीति सही बनाइए और बहुत सारे चीज़ों को हमको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं। तो साहेब बंदगी, अगले वीडियो में और बातें होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी, अगले वीडियो तक।